दोस्तों, कोरोना से लोग जब घर में रहने लगे तो उनके अंदर गार्डनिंग का ज़बरदस्त क्रेज़ आने लगा। लोग पसंद करने लगे अपने घर में तरह तरह के प्लांट्स रखने के। कई फ्रेंड्स जो हैं ये वेजिटेबल प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि विंटर के समय कौन से प्लांट्स लगाएं, क्योंकि देखिए हर आदमी के पास प्रॉपर बड़ी छत नहीं होती है। बहुत लोग बालकनी में, फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनकी सीमित बालकनी रहती है और सीमित ही सनलाइट आती है। तो उनके लिए भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी सब्जियां वो अभी अक्टूबर और नवंबर पूरा उसमें ग्रो कर सकते हैं, वो अच्छे से भी चलेंगी। साथ में दोस्तों हम अपनी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। मेरी ये जो छत है ये आपके ही प्यार का नतीजा है। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पा करके मेरा जोश दुगना होता रहता है और मैं जो हूँ बढ़ती उम्र के साथ साथ गार्डनिंग में भी जुटी रहती हूँ। दोस्तों, सनलाइट कई तरीके की होती है। एक तो फुल सन होता है जहाँ 5-6 घंटा या उससे ज़्यादा की सनलाइट रहती है, उसमें तो आप सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। पार्शियल सन रहता है या सेमी शेड रहता है, उसमें 3 घंटा या उससे ज़्यादा की सनलाइट रहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो थोड़ी बहुत सनलाइट आती है, मतलब अगर 3 घंटे की भी सनलाइट आ जाती है तो आप क्या ग्रो कर सकते हो। मेरा इस समय आपकी जो है ये सब्जियां जो हम बता रहे हैं ये अक्टूबर नवंबर में भी ग्रो हो जाती है। स्पेशली गमलों की हम आपको बता रहे हैं जो गमलों में ग्रो होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है पालक ज़रूर लगा लीजिए। पालक को लगाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, ना बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत है। अगर आपका जो भी कंटेनर है या पॉलीथीन बैग, बोरी कुछ भी है, उसमें 7 इंच की गहराई की मिट्टी भी भर लोगे, 7 इंच भी नहीं होती, अगर 5-6 इंच की भी भर लोगे तब भी पालक ग्रो हो जाती है। तो मेरा स्केटियर बहुत बेकार था, बारिश के पानी में ख़राब हो गया है तो कट ही नहीं रहा था उससे। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने सितंबर में एक वीडियो बनाया था जिसमें कि दिखाया था पालक को किस तरीके से सीड से ग्रो कर सकते हैं। शायद मैंने शॉर्ट भी उसका एक डाला हुआ है। तो आप देखो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। कम से कम 2-3 घंटा भी उसमें डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ जाएगी दोस्तों तो ग्रो हो जाती है। तो आप पालक यानी स्पिनच को आप ग्रो कर लीजिए बीजों से। तो आप पालक लगा लीजिए। दूसरे नंबर में दोस्तों आप जो है चुकंदर लगा सकते हैं, बीटरूट भी जिसे बोलते हैं। चुकंदर को आप 7-8 इंच के गमले में लगाइए और केवल जो है 2 या 3 ही पौध रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता रहेगा, उसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रो हो जाएगा। और चुकंदर के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, 3 घंटे में ये चल जाता है। फिर आप नेक्स्ट नंबर में जो लाल वाली मूली आती है वो वाली लगाइए। लंबी वाली की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो खूब लंबी लंबी होती है। रेड कलर की भी आजकल आने लगी है, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती लेकिन ग्रो हो जाती है, वो भी कम सनलाइट में। उसके लिए भी आपको जो है 6 इंच या उससे बड़ा थोड़ा गमला रहे, ठीक है। बोट प्लांटर में भी आप लगा सकते हो। पालक को भी बोट प्लांटर में लगाइए, बहुत बढ़िया से चलता है। और मूली का तो आप पत्ता भी हार्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मूली लगाने के 2 फ़ायदे हमें तो दिखते हैं। आप पत्ते की भी सब्जी बनाइए, बिल्कुल ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जी तोड़ करके अपने यहाँ से बनाइए बढ़िया से, और फिर बाद में आप वो कर लेना। लेकिन अगर आपको जो है अच्छी मूली खानी है तो आप बहुत ज़्यादा पत्ता हार्वेस्ट मत करना। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पत्ते ग्रोथ करने लगते हैं ना, तो किनारे किनारे से मैच्योर पत्ता निकालते रहिएगा, उसका बनाइएगा। इसके बाद दोस्तों आप धनिया भी ग्रो कर सकते हो। धनिया जो है पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर आप ग्रो करिए। हमने तो अपनी धनिया लगा दी है, बस आप 5-6 इंच का भी आपको पॉट मिल जाता है, उसमें ग्रो कर लीजिए। छोटे छोटे गमलों में ग्रो कर लीजिए। मतलब ऐसा करिए कि कभी इस एक गमले में करा, फिर 10-15 दिन बाद दूसरे गमले में सीड डाल दिया। ऐसे अलग अलग गमलों में सीड डालते रहोगे तो ये है कि आपकी जो कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग बनी रहेगी। ये देखिए मेरी तरोई भी खूब बढ़िया हो रही है। 2-3 दिन पहले मैंने देखा था तो ये बिल्कुल छोटी छोटी थी, आज इतनी बड़ी हो गई हैं। हार्वेस्टिंग की कोई प्लानिंग नहीं थी तो इसलिए कोई हम ट्रे वगैरह लेके नहीं आए थे। वो तो अचानक मैंने देखा कितनी मैच्योर हो गई, तो हमने कहा तोड़ ले, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आती खाने में से इसको। तो ये देखिए मेरी इतनी सारी तरोई हो गई है। इसकी तो छिलकों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, कई लोगों ने बताया हमको। नेक्स्ट नंबर में कम सनलाइट में ग्रो होने वाला है सलाद पत्ता। सलाद पत्ता भी मैं कई बार ग्रो करी हूँ। पिछली बार भी आपको मस्टर्ड सीड वाला भी सलाद पत्ता दिखाया था। अच्छा हाँ, सरसों का साग भी आप ग्रो कर सकते हो, बहुत कम सनलाइट में ग्रो हो जाता है और सलाद पत्ता भी ग्रो होता है। जितनी भी वैरायटी सलाद पत्ते की है ये सब ग्रो हो जाती है। देखो मेरी कितनी सारी तरोई इतनी सारी हो गई।
अकेले दम पर दोस्तों ग्रो करते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप भी ये सब सब्जियां ग्रो करना चाहते हो, जो कि हम कम सनलाइट वाली बता रहे हैं, तो सभी के वीडियोस बने हुए हैं जिनका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप देखना चाहते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए तो उनको देख सकते हो। मैंने भी काफ़ी सब्जियां ग्रो कर ली हैं, लेकिन वीडियोस नहीं बना पाए हैं क्योंकि गार्डनिंग का काम ही करने में इतना टाइम हो रहा था। तो ये देखो मेरी कितनी बढ़िया हार्वेस्ट है दोस्तों, मज़ा आ गया। यहाँ पर ये हर श्रृंगार भी जो है फूल रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो आज जब मॉर्निंग में पानी देने आए यहाँ पर, तब देखा इसमें फूल ज़मीन में गिरा पड़ा था यहाँ पर। ये देखिए, तो उससे पता लगा कि ये भी फूलने लग गया। देखिए कितना प्यारा फूल लगता है। इसके बाद आप जो है पुदीना भी लगा सकते हो। वैसे आप कहोगे सर्दियों में पुदीना बता रही हो, लेकिन हाँ दोस्तों ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है, 100% रिजल्ट आता है। आप 5 रुपये 10 रुपये की पुदीना की गड्डी खरीद लीजिए, हरी पत्तियाँ तोड़ के धो के रख के सुखा लीजिए, अपने खाने में यूज़ कर लीजिए और इसके बाद पुदीने की डंठल बो दीजिए, 100% रिजल्ट मिल जाएगा। बस पानी बहुत कम डालना, इस समय ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो सड़ जाएगा। पुदीना आप ग्रो कर लीजिए। यहाँ पर खीरे की बेल लगी थी, उसको अब हम काट दे रहे हैं। सोच रहे हैं बेकार है क्योंकि एक दो खीरा मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तुलसी भी ग्रो हो जाती है इस समय, बरसात के बाद जो है बहुत तुलसी के पौधे जगह जगह निकल आते हैं। तो आप ग्रो कर लो। जहाँ पर आपको के घर में अगर 2 घंटे की भी थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आ जाती है, वहाँ पर वो तुलसी ग्रो हो जाती हैं। लेकिन हाँ, केस ये होगा कि आप पानी बहुत कम डालना अगर कम सनलाइट आती है। ज़्यादा में डाल दोगे तो भी ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट नंबर में आप करी पत्ता लगाइए। करी पत्ते में भी पानी बहुत कम चाहिए होता है, कम सनलाइट, मतलब 4 घंटा तो चाहिए देखिए करी पत्ते के लिए। लेकिन हाँ, जानते तो हैं करी पत्ता कितना बेनिफिशियल होता है, तो आप उसको भी ग्रो करिए। हमारे यहाँ पर ये करी पत्ता जो है ये ग्राउंड में लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आम के 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जो कि मैक्सिमम सनलाइट को रोकते हैं। मुश्किल से इस प्लांट को 2 घंटे की सनलाइट मिलती है, लेकिन हाँ डायरेक्ट मिलती है, तो ये चल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी सब्जियां हम बता रहे हैं उनको हर हालत में आप नवंबर तक तो ज़रूर लगा लेना, क्योंकि उसके बाद सनलाइट का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है और आए दिन कोहरा फॉग वगैरह रहता है। तो फिर जितनी थोड़ी बहुत सनलाइट मिलनी है वो भी नहीं मिल पाती है पौधों को। तो इसलिए जितनी जल्दी लगा सको उतना अच्छा है। यहाँ पर जो था मैंने खीरा काटा और सारा वेस्ट जो था ग्रो बैग में भर करके उसी की मिट्टी को जो है उसी में मिक्स कर दे रहे हैं। आप अरुई जो आती है, अरबी भी बोलते हैं, गुइयाँ भी बोलते हैं, उसको भी दोस्तों ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिनमें हमने बता रहे हैं कम सनलाइट में ग्रो होते हैं उन्हें पानी बहुत कम डालना, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अरुई जो गुइयाँ होती है उसको भी ग्रो करिएगा, उसके पत्तों का भी रीयूज़ हो जाता है। दोस्तों जो भी सब्जियां हमने बताई हैं ये आप अक्टूबर और नवंबर तक खूब आराम से ग्रो कर सकते हो, रिज़ल्ट भी बढ़िया मिलेगा। हमने भी जो है विंटर के काफ़ी सारे वेजिटेबल प्लांट्स को सीड से ग्रो कर लिया है, सभी तो नहीं ग्रो कर रहे हैं। बाकी बात दोस्तों, हमारे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी जो है वहाँ पर बहुत सस्ती सीडलिंग्स मिल जाती हैं, 10 रुपये 15 रुपये में काफ़ी ढेर सारे मिल जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ वहीं से जितनी ज़रूरत होगी ले आएंगे। फ़िलहाल जो है ये हम मिट्टी को अपनी रेडी कर रहे हैं, कंपोस्टिंग वाला काम कर रहे हैं। और देखिए सफाई तो डेली हो रही, क्योंकि डेली प्लांट्स कुछ ना कुछ हटा रहे हैं जो पुराने हो रहे हैं और नए लगाते जा रहे हैं। गार्डनिंग का काम निपटाते निपटाते अंधेरा हो गया था। हर एक चीज़ आपको दिखाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।